महादेव कहते हैं, यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पा लें, किसी और के सुख से अपनी तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु आज का ये सत्य नहीं, सत्य शाश्वत है। महादेव कहते हैं, सहनशीलता हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। संतोष जो जीवन निर्वाह हेतु हमें सशक्त बनाता है। दान हमें मोह से दूर रखता है। क्षमा हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाती है। सदैव अगर हम इसका स्मरण करेंगे तो सदैव सुखी रह सकेंगे। महादेव कहते हैं, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समझ संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वह सदैव नहीं रहेंगे। जो लोग सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वह सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। लोग सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते हैं। महादेव कहते हैं, जहाँ भय और अहंकार उपस्थित हो, वहाँ सुख कैसे रह सकता है। किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपनी दृष्टि से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। महादेव कहते हैं, दुख का मूल कारण आसक्ति है। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती है। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है। आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए भेद मिटाना अनिवार्य है। इसलिए महादेव कहते हैं, सुख की खोज बाहर नहीं, अंदर कीजिए। और जब हम अंदर की ओर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे।